आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद दस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपी एंड जीपी। ठीक है, एपी एंड जीपी होता क्या है, किस तरीके से इसमें फॉर्मूले लगते हैं और किस तरह से इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, चाहे सीएपीएफ में हो, चाहे सीडीएस में हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सब में इस्तेमाल होंगी, बाकी इसके बाद आपको क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम करते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए देखते हुए हम यहाँ पर चलेंगे ताकि हमें दोनों का अंदाज़ा पड़े। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि हमें एक रॉ आइडिया मिल जाए कि हाँ ये भी इस तरीके से भी चीज़ें सॉल्व होती हैं। चलो वीडियो शुरू कर, थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी। ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो एपीजीपी होता क्या है? एपीजीपी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समानता श्रेणी। तो गैप बराबर होता है। ठीक है, एक मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो गैप्स होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर की, जब हम बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 के बाद 4 आएगा, 2 का गैप हो गया, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद हमेशा 8 आएगा। ठीक है, 6 का 10 नहीं आ सकता, हमेशा 2 ही आएगा। तो जब भी ऐसे आप सीरीज देखो तो वो समझ लेना कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, उसमें आप जो फॉर्मूले मैं बताने जा रहा हूँ वो फॉर्मूले से उसमें अप्लाई होंगे, और उस तरीके से हम उसका जो फर्स्ट टर्म है, उसकी जो लास्ट टर्म है, ठीक है, उनके जो बीच में डिफरेंस है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, अगर एक चीज़ आपको पता नहीं भी है। ठीक है, तो 10th फॉर एग्जांपल के लिए अगर 10th टर्म पे या 51 टर्म पे क्या आएगा ये अगर पता लगाना है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम 10th टर्म पे या 51 टर्म पे क्या होगा वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें जो एक पूरी जो एपी सीरीज दे रखी है, फॉर एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 10 ऐसे अगर हम दे रखा है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 टर्म पे क्या आएगा। तो इसमें जो एन होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से नंबर की टर्म पूछी गई है। फॉर एग्जांपल उसने 10th टर्म पूछी तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, और जो ए होता है वो फर्स्ट नंबर होता है, पहला नंबर जो भी एपी सीरीज में होगा। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर 2 है तो ये 2 ही हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर हो जाएगा। और डी हमारा होता है बीच में डिफरेंस, तो 4 माइनस हमेशा 2 होता है, 2 माइनस 4 नहीं होता, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो सेकंड वाली टर्म होती है उससे पहला वाली टर्म माइनस होती है। ठीक है, और वो भी जो पहली की 2 होती है उनसे आप जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हो। ठीक है, या बाद की भी निकाल, फॉर एग्जांपल 6 माइनस 4 करोगे, लेकिन 4 माइनस 6 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं 10 टर्म 51 टर्म 61 टर्म कोई सी भी टर्म निकालनी, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टर्म्स निकालते हैं टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी से। इस चीज़ को हम बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखा है कि तो जितना गैप है, ठीक है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि इसमें 10 टर्म है। ठीक है, पता है इसमें 10 टर्म है, तो हमने क्या किया, जितने भी टर्म्स हैं हमको क्या, फॉर एग्जांपल 2 आया, 2 इंटू हमने किससे इंटू कर दिया, 10 से इंटू कर दिया, क्योंकि 2 क्या गैप आया था। देन प्लस फर्स्ट टर्म, तो फिर हमने फर्स्ट टर्म प्लस कर दिया। ठीक है, उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, या उस टर्म में से 1 माइनस करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 10 माइनस 1 कर दिया, 9 आ गया, तो और 9 से इंटू कर दिया आपने 2। ठीक है, देन फिर आपने 18 आ गया, 18 में आपने प्लस कर दिया 2, उससे 22 आ गया। तो इस तरीके से आप जो टर्म पर्टिकुलर टर्म वो निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई बड़ा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, बहुत ईजी है, पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए कौन से प्लेस में है इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। अब क्वेश्चन आता है कि सब नंबर का टोटल बताओ, कि जितने भी नंबर है उन सबको टोटल बता दो। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हमें एक सीरीज दे रखी है पी की 3 7 11 ऐसे करके ये जा रही है टिल द टाइम ये 39 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी हमारे टर्म्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पहले तो हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे, डी निकालेंगे। ठीक है, देन उसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से है, पहला तो फॉर्मूला है कि एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो इससे हम ये क्या क्या निकाल लेंगे, जो हमारे डायरेक्ट, सॉरी ये डायरेक्ट है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर हम बिना फॉर्मूला ये करना है, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट जो नंबर है, जो पहला नंबर है और लास्ट नंबर है, या फिर जो पहला टर्म है जो लास्ट टर्म है उसको प्लस कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें पूरी सीरीज पता है तब हम फर्स्ट एंड लास्ट वन को इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें नहीं पता, पूरी सीरीज़ नहीं पता, फॉर एग्जांपल उसने लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो उसके लिए फिर हमें पहले लास्ट टर्म पता करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे।
अगर हमें पूरे टर्म पता है तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल के लिए इसको अगर अप्लाई करना है तो एन कौन सा टर्म पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए वो जो पूछ रहा है, ठीक है, वो 10 टर्म पूछ मतलब सॉरी हाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल मान लिया फर्स्ट से लेकर इसमें 10 टर्म है तो 10/2 कर दिया। फिर इसमें आ गया आपका 2a, ठीक है, टू टू लिख लिया। फिर ए हमारा पहला टर्म क्या है 3 हो गया। देन उसके बाद हम क्या किया n-1 कर दिया, तो 10-1 किया 9 आ गया यहाँ पर। देन डी इनके बीच में जो डिफरेंस है 4 का है, तो 4 का ऐसा करके हमारा टू लास्ट में 2 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं SN=n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो यानी जितने भी उनका टोटल है, ठीक है, जितने भी नंबर का टोटल है, जितने भी AP सीरीज़ का टोटल है उसको फाइंड आउट करने के लिए SN=n/2 2a + n-1d इसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट फॉर्मूले में हम क्या करेंगे n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है। इससे भी हम ये दोनों मेथड एक ही चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हमें सब जितना भी टोटल पता करना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन कभी ये भी आता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस पता लगाना। पिछले जो अभी हमने पढ़ा था उसमें पूछ रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने, मतलब कितने, उन सबको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम सब जितने भी नंबर दे रखे उनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा। इसमें हम पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने बार नंबर जो इस्तेमाल हो रखे हैं कितने बार इस्तेमाल हो रखे हैं, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एक AP दे रखी है 3 7 11 करके, ठीक है, और लास्ट में आपको बताया नहीं है, ठीक है, कि लास्ट टर्म कौन सी है, या फिर आपको एक AP दे रखी है उसमें टर्म्स आपको पता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने बहुत लंबी नहीं अगर लास्ट टर्म नहीं देखा तब आप पता नहीं लगा सकते हो। नहीं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर उसने क्या क्या कर रखा है, उसने क्या किया, तो उसने लिखा 3 7 11 ऐसे करते 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 वो ले गया आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9 3 9 ऐसे करके ले गया, ठीक है। वो आप पता तो नहीं कितने टर्म्स हैं क्योंकि आप कैलकुलेट करते बैठोगे नहीं कि कितने टर्म्स हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि इन सबको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा। अब उसके फाइंड आउट करने के लिए अब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें तो ईजी था 10 टर्म फाइंड आउट करना, ठीक है, क्योंकि 3 से लेकर 39 तक तो आप अगर टेबल में पढ़ोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इतना तो आ ही जाएगा, ठीक है, अगर हम टेबल पढ़ेंगे उस तरीके से। लेकिन अगर इसमें फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए 900 910 1000 थ्री डिजिट नंबर है, तो वहाँ पर अगर 3 डिजिट नंबर वो पूछता है, अगर वो 3 डिजिट नंबर पूछता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ उन सबका टोटल कितना है। तो अगर हम वो पूछ रहे हैं कि टोटल जितने भी टर्म्स उनका टोटल क्या है, तो पहले उसमें लास्ट पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इजिकल टू, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। उन सबका टोटल नहीं पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, लास्ट टर्म जो थी माइनस कर दी फर्स्ट टर्म से, अपॉन कर दिया D+1, ठीक है। इसमें हमको लास्ट टर्म भी देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि इसमें लास्ट टर्म आपको देगा, ठीक है, क्योंकि बिना लास्ट टर्म के आप फाइंड आउट कर नहीं सकते हो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर उसने 3 7 11 करके और छोड़ दिया, उसने बोला कि अब बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी, क्या फाइंड आउट कर नहीं सकते हो क्योंकि आपको टर्म से पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें देगा, लास्ट टर्म आपको देगा, ठीक है। बट जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, अभी इससे पहले जो टॉपिक देखा था उसमें क्या था कि आपको लास्ट टर्म देगा जरूर, लेकिन वो पूछ लेगा कि बताओ इन सबको टोटल किया। अगर आपको टर्म पता नहीं है, ठीक है, तो टर्म पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल कि इसको आप कैसे अप्लाई करोगे, इसको अप्लाई करोगे 3 7 11 आपने 39 दे दिया, 39 माइनस आपने लास्ट टर्म कितनी थी 39 थी, फर्स्ट टर्म कितनी थी 3 थी, तो आपने 39 माइनस 3 किया अपॉन 4 कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंस था 4 का था इनका बीच में, ठीक है, प्लस आपने 1 कर दिया, 36/4 आ गया, फिर 9+1 आ गया, 9+1 इजिकल टू 10 आ गया। तो इस तरीके से आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर ली। अब जितनी टोटल नंबर ऑफ इन सबका जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, उनको कितने उनकी वैल्यू कितनी है उन सबको टोटल करके, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप जो पीछे वाला फॉर्मूला है n/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वो अप्लाई करोगे और आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 10/2 करोगे, फर्स्ट टर्म कितनी थी 3 थी और लास्ट टर्म आपकी 39 थी, इनको इंटू कर दोगे 39 40 41 42 इंटू
10, इस तरीके से आप अप्लाई करके आप इजीली आंसर निकाल ले आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें उसमें क्या क्या था याद करो। उसमें ये था कि हम क्या करेंगे, n/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 कितना हो गया, 10/2 हो गया। 10/2 मतलब 5 हो गया, 5 इंटू चले जाएगा आपका 42, ठीक है। जब हम 39 और 3 को प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 इंटू 5 होगा तो कितना आ जाएगा, 42 इंटू 5 होगा तो 5 2 10 और 5 4 20, तो 210 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है 210 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि सेकंड टर्म को हमेशा मैनेज करेंगे फर्स्ट टर्म से। जैसे कि मैं आपको बताया अभी, एपी हो या जीपी सीरीज हो, ठीक है, चाहे चाहे जनरल प्रोग्रेशन हो या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसमें हमेशा जो पीछे वाले डिजिट है, ठीक है, उससे मैनेज होगा जो फ्रंट वाले डिजिट है, ठीक है। ये आपको जो ये पॉइंट है वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जो डिजिट है डिविजिबल बाय, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एपी, देखो एपी के अंदर ही ये जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ जो डिजिट हैं वो डिविजल, कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे जो डिविजल होंगे इस डिजिट से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इन सबको फाइंड आउट करने के लिए आपको एपी की यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी और एपी की मदद से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये क्वेश्चन हमसे पक्का आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चाहे सीडीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीएपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वहाँ पर ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आप टीसीएस की तैयारी करो तो टीसीएस के क्वेश्चन में भी, टीसीएस के पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ कि नंबर ऑफ जो डैश है, ठीक है, उसमें जो डिजिट से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको पता होना चाहिए पहला तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। तो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजल बाय 3, ठीक है। तो कितने 2 डिजिट जो नंबर होंगे वो डिविजल हो जाएंगे 3 के साथ, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर मतलब 1 और 2 भी 2 डिजिट नंबर है। 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 11 से शुरू होते हैं, सॉरी मतलब 10 से शुरू होते हैं, 10 शुरू होते हैं और जाते हैं आपका 99 तक। तो फर्स्ट फाइंड फर्स्ट डिजिट टिल थर्ड डिजिट, ठीक है। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या आपको फाइंड आउट करना है कि कितने वो पहले कि डिविजल होगा 3 से। तो क्या 10 डिविजल होता है 3 से, नहीं होता है। क्या 11 होता है, नहीं होता है, लेकिन 12 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 12 लिख लिया, ठीक है। तो आपको पहले के 3 को फाइंड करने हैं, ठीक है, फिर लास्ट के जो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने पे लिखा है कि पहले तो आप फर्स्ट से लेकर जो थर्ड डिजिट है वहाँ तक फाइंड आउट करो। 12 से लेकर 18 हमने फाइंड किया, तो फाइंड लास्ट डिजिट। अब आपको लास्ट जो डिजिट है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 अगर पता चले गए तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ठीक है, क्योंकि वो यही तो पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जो डिजिट हैं वो अगर 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि डिविजल हो जाए 3 से, कितने डिजिट होंगे। 2 डिजिट के नंबर है जो कि डिविजल हो जाए 3 से, कितने सारे वो 2 डिजिट के नंबर होंगे। तो हमने क्या 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 किया, लास्ट में हमारे पास लास्ट जो डिजिट है वो कितनी 99 आ गई, क्योंकि हम अगर हम देखें 2 डिजिट में लास्ट में 99 आता है और अगर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम इससे फॉर्मूला लगाएंगे अपना वही, लास्ट डिजिट 99 माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन में डी, डिफरेंस आ गया 3 का, प्लस कर दिया 1, तुम्हारा 87/3 आया है, इसको मैं डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 29 + 1 आ गया, जो कि हमारा कितना हो गया 30 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट वाला, ठीक है। अब इसी में वो ये पूछ सकता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 3। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले हम जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं 100 से शुरू होते हैं। कि 100 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता है। फिर हम किस पे जाएंगे 101 पे, फिर उसमें देखेंगे, फिर 102 में देखेंगे। तो इस तरीके से हम आगे प्रोग्रेशन करेंगे और 3 डिजिट तक लेके आएंगे। फिर जो लास्ट डिजिट होती है 999, यही तो होती है कि ये डिवाइड हो रही है 3 से, बिल्कुल हो रही है। उस तरीके से फिर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सेम यही फॉर्मूला, ठीक है, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, जिसमें हम क्या कहेंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के हम जो ये क्वेश्चन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बोला था अभी, इसमें क्वेश्चन भी आ गया वाला कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि डिवाइड होंगे 6 से, ठीक है। सेम ऐसा हुआ जैसे पहले था, ठीक है। हमने क्या किया, वही हमने किया 102, पहले हमने तो 100 से शुरू किया, ठीक है, 100 नहीं होता, फिर 101 वो भी नहीं होता, फिर हमने डिवाइड करके देखा 102 को, तो वो हो गया।
फिर हमने 108 को डिवाइड करके बोल दिया हो गया, फिर 114 हो गया, फिर लास्ट में हम गए 999, ये नहीं होता, 998 नहीं होता, 7 नहीं, 6 होता है, बिल्कुल होता है। अब हमने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी प्लस 1, ठीक है, और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। तो ये देखो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, हमारा 150 आ गया, जिसमें मैंने बोला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी, जितना डिफरेंस आ रहा है प्लस 1 कर दिया, और ये हमारा 894/6 आ गया, हमारा जो आंसर लास्ट में आया वो आपके 150 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो अपने क्वेश्चन हैं उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि इनके बीच में और कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं जो मेन टाइप्स हैं। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन समझ किसी को सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है ना, हम सबको ये तो समझ में आता है कि चलो हाँ अभी तो समझ में आ गया है कि चलो अच्छा ये लिखा है वो बोल रहे हैं, हाँ समझ में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमको जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो समझ में नहीं आते। जब एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो मेरा ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको घुमा के देता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के दे रही है, उसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन पता होनी चाहिए कि वो क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। तो वो समझने के लिए आपको पहले तो एक रफ डायग्राम होना चाहिए, बिना जो नंबर है, जो बिना नंबर के या बिना जो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो बिना नंबर के, आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर ये पूछा गया है इस तरीके से टर्म्स इस्तेमाल करी गई हैं तो उनका स्ट्रेट मतलब ये है, ठीक है। तो वो क्या है वो देखिए। तो अगर वो पूछता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, जैसे कि मैंने बताया था आपको जो क्वेश्चन हैं जिसमें फॉर्मूला वो अप्लाई हो जाएगा, वो कभी वो ये पूछ लेता है कि डैश ए पी है, फाइंड करो कितने नंबर ऑफ ए पी हैं, अभी हमने किया। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिविजन होंगे इस डैश से, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय डैश, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कहीं तक भी। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट डैश मल्टीपल ऑफ डैश, अभी हम करेंगे इसको, ठीक है। वो पूछेगा कि अगर फर्स्ट जो सम है पहले का इतना है तो मल्टीपल कितने होंगे उसके डैश के, ठीक है। या फिर वो पूछ लेगा कि फाइंड सम ऑफ डैश पॉजिटिव इंटीजर, इन सब जो इंटीजर इनका सम बताओ, अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उसके द्वारा हो जाएगा, ठीक है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसके द्वारा ये सॉल्व हो जाएगा 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजल बाय डैश, तो इसमें वही चीज़ अप्लाई होगी। हम पहले इसकी ईपी की सीरीज बनाएंगे इसमें, देन उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है सम वाला कौन सा है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस यहाँ पर हम वो कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म पता होने के लिए आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला है कौन सा, n/2 सॉरी हाँ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी प्लस 1, वो पहले उसको अप्लाई करोगे फिर सम वाला अप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो लास्ट टर्म है सॉरी जो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो आपको पता चल गई, ठीक है। उसमें फिर अप्लाई करोगे आप सम वाले में, तो वहाँ से आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। अब 8 वाला क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहा है कि फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डैश लीव रिमाइंडर डैश, ठीक है। वो पूछ रहा है कि अगर बताओ सारे 2 डिजिट के नंबर जब उसको डिवाइड किया जाता है डैश से तो लीव करते हैं रिमाइंडर डैश, ठीक है। अब इसको क्या ये कैसे होगा सॉल्व, अभी हम करेंगे इसको, ठीक है। अब 9th वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि ए एन दे रखा है 3 + 4n और फाइंड करो जो सम है फर्स्ट टर्म के, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा इसको भी देखेंगे अभी हम। इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए पी इज 4n माइनस n स्क्वायर फाइंड द डैश टर्म ऑफ ए पी, अगर फर्स्ट टर्म किसी ए पी की इतनी देर की है तो बताओ कि इसकी जो डैश टर्म है ए पी की वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें तो पहले हम क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें तो हम पहले वैल्यू अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 ऐसे करके हम उसकी सीरीज बनाएंगे। देन उसके बाद हम जो टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे अभी हम। और लास्ट वाला जो 11th क्वेश्चन है वो जो बेसिक है, ठीक है, वो पूछ लेगा कि ऐसा 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 देखा है, वो कि कह देगा कि 100 टर्म तक दे रखा है, इनका सम बताओ, ठीक है, 2 AP का। तो अब जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इंटरेस्टिंग देखने की बात यह है कि ये जो 2 AP बन रही है इसके अंदर, मतलब एक 6 9 12 वाली और दूसरी बन रही है आपको 2 3 4 वाली। तो पहले हम उसको हम सेपरेट करके भी इसको हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेट हमें करना पड़ेगा, फिर हमें इसको 50-50 बांटेंगे, उसको कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं अभी। तो इस तरीके से जनरल क्वेश्चन हमारा ये जनरल एक आइडिया है, एक जनरल रफ डायग्राम है कि इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका माइंड में रफ मैप होना चाहिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन बैंक का, कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये AP सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये GP सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तभी मैंने जो आपको शीट है वो दिखा रखी है, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि वो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो बिल्कुल ये AP से ही पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि AP से है भी कि AP क्वेश्चन है भी, क्योंकि ये तो पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है इससे डैश से इससे, ठीक है। तो बिल्कुल ये AP का ही क्वेश्चन है, AP GP का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
तब वो बताने के लिए आपको पता मैंने ये शीट दिखाई, क्वेश्चन की शीट दिखाई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन सबका जो बेसिक है, ठीक है। जो हमने अभी कुछ क्वेश्चन तो हमें आते हैं इसके अंदर, कुछ क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर बेस्ट तरीके से। तो अब वो पूछता है कि फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हैं 4 से, ठीक है। अभी हमने पहले किया था, कैसे 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 किया था उसको, हमने 2 डिजिट नंबर जहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी, 2 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग होती है हमारी 10 से। 10 से देखेंगे 4 जाता है नहीं जाता, 11 जाने जाता, 12 जाता है, फिर हम उसकी सीरीज बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके करके हम लास्ट जो अपनी डिजिट है 99 देखेंगे वहाँ पर, तो इस तरीके से हम सीरीज बना लेंगे पहले तो अपनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करेंगे। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना वही फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी प्लस 1, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमने जो निकाली वो करेंगे, फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, अपॉन में जो जितना डिफरेंस है वो कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो आ जाएंगी। फिर उसको हम जो हमारा एन हमारा जो निकल के आया है, ठीक है, जितना, क्योंकि इसी तो हमारा एन तो है ना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा एन है, एन को फिर हम अप्लाई करेंगे इसमें सम में, जो हमने हमारा पहला फॉर्मूला था एन अपॉन 2, ठीक है। फिर अब क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस तरीके से हम हमारी जो भी हमारा सम है वो हमारे सम पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर दैट डिवाइडेड बाय 8 लीव रिमाइंडर 2। अब ध्यान सुनने वाला बात है, तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। कैसे है, वो ये बोल रहा है कि सम करो सारे 2 डिजिट नंबर का जो कि डिवाइड होते हैं 8 से और लीव करते हैं रिमाइंडर 2। अब जो रिमाइंडर 2 है, ठीक है, इससे हम कुछ मैजिक करेंगे, तो ए पी 8 की ही बनेगी, ठीक है, ए पी बिल्कुल 8 की बनेगी, जस्ट +2 कर दोगे, ठीक है, सब में, बिकॉज वी वांट रिमाइंडर 2, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रिमाइंडर है वो +2 निकले, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि अब हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम वैसे क्यों कर रहे हैं, तो बिकॉज टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन, क्योंकि हमें एन पता लगाना है। एन मतलब क्या है, एन मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। हमें एन पता लगाने के लिए हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, जो ये वाला पार्ट है, ये क्या पार्ट है पता होगा ना आपको, नंबर ऑफ टर्म पता लगाने के लिए, और ये पार्ट क्या है, उन सबका सम है, सम पूछ रहा है, और वो ये भी पूछ रहा है कि बताओ कि ये कितना है, ठीक है। तो पहले तो ए पी की सीरीज बनेगी, ठीक है, तो और उसमें +2 करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जो 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 8 से डिवाइड हों, ठीक है, तो किस तरीके से होगा, तो ये देखो यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा क्वेश्चन किस तरीके से कर रखा है। टू डिजिट नंबर है, तो हमने कहा कि 8 से, तो 8 1 जा 8, तो 8 तो जाता ही है, 8 की टेबल पढ़ी आपने, तो 8 तो आई गया सीधा, ठीक है। फिर 8 2 जा 16 होता है, तो 16 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 16। फिर ऐसे करके यहाँ पर लास्ट में देखोगे आप जो डिजिट नंबर कितना बन रहा है, तो देखोगे तो लास्ट में आपका 98 बन रहा है, जो कि 8 से जाएगा, सॉरी 8 से नहीं जाएगा, 98 नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका कितना, ये जाएगा आपका 96 जाएगा, 96, 8 में जाए 8, देन 8 2 16, तो 96 हमें लास्ट में जाएगा 8 से, ठीक है। तो 2 जो डिजिट नंबर है जो 8 से आएगा। अब हमने क्या किया, इसमें 2 को प्लस कर दिया, तो जैसे 2 को प्लस किया तो हमारा 10 बन गया, ये 18 बन गया, और ये हमारा 98 बन गया। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर हमने इसको पहले ही, अगर हमने इसको 10 मतलब अगर पहले हमने इसको कोई बड़ा नंबर लिया होता, फॉर एग्जांपल 8 ना लेके अगर हमने इसको कोई दूसरा नंबर ले लिया होता, फॉर एग्जांपल 8 या 16 होता, तो हमने 16 क्यों नहीं लिया पहले ही, बिकॉज क्योंकि 10 भी तो अगर हम इसमें 2 प्लस करेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल के लिए 8 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 10 बनता है, और क्या 10 हमारा टू डिजिट नंबर नहीं है बिल्कुल है, तो क्यों हम तो क्यों छोड़ेंगे फिर 10 को, कोई सेंस बना, कोई सेंस नहीं बना, तभी हमने 10 को भी इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि 10 भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, 8 की टेबल को पढ़ोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा याद रखना कि 8 की टेबल को पढ़ो, ठीक है, 8 की टेबल को पढ़ो और उसके बाद उसमें 2 प्लस करते जाओ, ठीक है। 8 में जाए 8 2 16, और लास्ट तक आपने क्या किया, जो 2 डिजिट नंबर होता है आपने उसको 8 से डिवाइड किया, ठीक है। 8 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप फिर ये देखो कि प्लस करने के बाद क्या वो नंबर 2 डिजिट नंबर में चेंज हो रहा है, अगर 2 डिजिट नंबर में चेंज हो रहा था तो ओके है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे आप अपना दूसरी तक कैलकुलेशन करो, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर सिंपली आपने कहा कि यार ये क्या कहते हैं, 8 तो है ही नहीं, 8 तो 2 डिजिट नंबर है ही, तो 8 8 क्यों लिखूँ, नहीं 8 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें 2 प्लस करोगे, वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जो रिमाइंडर 2 लीव करेगा, तो जब वो रिमाइंडर 2 लीव करेगा तो वहाँ पर तो 10 अपने आप बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर तो अपने आप बन गया ना। वो पूछ ही यही रहा है, वो उसने क्वेश्चन को मार गया, बस वो इसी सीरीज के बारे में पूछ रहा है, बस उसने क्वेश्चन को इस तरह से घुमा रखा है कि वो 8 की पूछ रहा है, लेकिन पूछ तो इसी का रहा है ना, वो पूछ तो 10 की रहा है, 10 18 ऐसे करके 98 तक, लेकिन उसने ये बोल रखा है कि नहीं नहीं हम तो 8 की पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो। देन आपने क्या किया, देन आपने जितने नंबर ऑफ डिजिट है यहाँ पहले तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ जो डिजिट है वो निकाल लिए, यहाँ 12 आ गया, ठीक है। अब फिर 12 के बाद फिर आपने यहाँ क्या क्या कर दिया, इसमें फिर आपने जो सम वाला है उसमें एन की वैल्यू पुट करी 12/2, देन 6 आ गया, 6 इंटू 108 इजिकल टू लास्ट में कितना आ गया, 648 आ गया, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने एक और कर रखा है, ये देखिए। तो इसमें बोला है कि सम ऑफ जो डिजिट है, ठीक है, अगर उसको डिवाइड करेंगे 5 से तो वो लीव करेगा रिमाइंडर 3। तो यहाँ पर भी हम सम ऑफ जो सम ऑफ डिजिट तो 3 डिजिट है, ठीक है, वो पूछ रहा है, और जो रिमाइंडर लीव करेगा वो 3 करेगा। तो आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पर 103 ऐसे करके आपने जो 3 डिजिट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग होती है आपकी 100 से, 100 से स्टार्टिंग होती है, तो 100 से आपने डिवाइड करनी शुरू किया आपने, ठीक है, 5 को। तो 5 तो हो गया डिवाइड, तो क्या आप 100 लिख दोगे, नहीं नहीं, पहले तो आप एक जो सिंपल सीरीज है, ठीक है, वो पहले वो बनाओ, ठीक है। 100 से आपने डिवाइड किया, उसके फिर 105 से किया, फिर लास्ट में आप ले जाओगे 999 क्या हो रहा है उससे दे, सॉरी हाँ, फिर आप देखोगे जो जिससे भी हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 995 से देखोगे उससे हो रहा है, फिर आपने 95 लीजिए, फिर उसमें 3 को प्लस करो सब में, 103 बन गया, 108 बन गया, 998 बन गया, ठीक है। आप फटाफट से इसकी क्या निकालो, फटाफट से जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालो। वो कैसे निकलेगा आपका, सिंपली लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी प्लस 1, यही से निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती हैं, उसके बाद जो सम वाली टर्म होती है n/2 ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, खत्म, आंसर आ गया आपका, ठीक है। 180 आ गया। तो इस तरीके से आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी मैनर इसमें, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफ़ सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ एन ए पी फोर एन माइनस एन स्क्वायर देर का है, ठीक है। तो फाइंड आउट करो 10th टर्म ऑफ किसी भी ए पी की, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो पूछ क्या रहा है, ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सुनना है और समझना है वो क्या क्या रहा है, ठीक है, फोकस लूज नहीं करना है। वो कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ए पी, 10वीं टर्म बताओ। मीन्स सम ऑफ ए पी पता करना है, उन सबका ए पी का सम कितना होगा, फॉर्मूला वही लगेगा हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लेकिन उसको पता लगाने के लिए पहले आपको सीरीज तो पता होनी चाहिए कि ए पी की सीरीज क्या है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करा आपने, तो आपने फाइंड आउट किया, एन आपने वन पुट करा, ठीक है, तो कितना आ गया, अगर आपने 4n माइनस एन स्क्वायर में अपने 1 पुट किया 3 आ गया, फिर आपने 2 पुट किया 4 आ गया ना, आपने उसके बाद इसमें कितना पुट किया, एन स्क्वायर को 3 पुट करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो वैल्यू घट रही है ना, आप देख रहे हो पहले 3 था, फिर 4 था, फिर 3 था, ठीक है। तो इससे एक चीज़ पता चली कि अगर आप, लेकिन समझने वाली बात ये है कि देखो इसको हम ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बोल के रहा है, वो उसने पूछा है कि फाइंड आउट करो 10th टर्म ऑफ ए पी। अब 10th टर्म ऑफ ए पी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये बताना चाहिए टर्म क्या है। टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें वैल्यू पुट करी, तुम्हारा 343 आया। अब 343 क्या इंडिकेट कर रहा है, 343 ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, उसका मतलब जो पहले जो डिजिट थी वो रिपीट हो गई, अभी माइनस में जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप 4 पुट करोगे, ठीक है, 4n माइनस स्क्वायर में अगर 4 पुट करोगे कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसकी जो अगली टर्म होगी जब आप n=4 पुट करोगे तो वहाँ पर 0 आएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो टर्म है, ठीक है, वो ये तो है नहीं, 3430 ये टर्म तो है नहीं। टर्म क्या है, टर्म कैसे बनेगी, इसमें टर्म बनेगी आपका 3 1 -1, कैसे, मतलब अगर इन सबका प्लस करते हो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जो ये 3 टर्म है, इन 3 टर्म को ये शो कर रहा है 3 1 -1, ठीक है। तभी हमने 3 1 -1 लिखा है। अब 3 1 -1 बन गया, आप कहोगे 1 कैसे बना, 1 ऐसे बना कि जब आपने 4 माइनस किया 3 से तो कितना आ गया
4 अगर माइनस करोगे 3 से, आपने डिफरेंस निकाला है सबका, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ही चल रहा है, ठीक है। तो हमें जब तो पहले तो यहाँ पर 3 अपने आप आ गया, पहला जो ए है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जब आपने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हाँ 1 आ गया आपका, 4 माइनस 3 होता है, 1 आ गया। फिर आपने क्या डिफरेंस फाइंड आउट किया, फिर 4 का इस इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया, टर्म 3 का और टर्म 2 का, फिर 3 माइनस आपने 4 किया तो -1 आ गया। फिर आप अगर फिर आप 0 -3 करोगे तो -3, यहाँ पर -3 आ जाएगा। यहाँ आगे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आ जाएगी -3, ठीक है। इस तरीके से डैश डैश कहाँ तक जाएगा, 10 टर्म तक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 10 टर्म फाइंड आउट करनी है, 4 टर्म तक यहीं पर आपको पता चल गई, 3 1 -1 -3, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, ए को ऐसे ले लेना है, जो 3 है उसको तो आप ऐसे ले लोगे, बाकी जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को माइनस करोगे आप सेकंड टर्म से, डिफरेंस निकालोगे दोनों का, फिर फोर्थ का डिफरेंस निकालोगे इससे। तो इससे क्या होगा कि इसने इसको एक रॉ फॉर्म में दे रखा है, एक कोडेड फॉर्म में दे रखा है, ताकि जो मेन टर्म्स है उसको छुपाई जा सके, ठीक है। इसको तोड़ने का ये तरीका है कि फटाफट से आप क्या कर दो, इसको आप ब्रेक कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ब्रेक किया तो फटाफट से आपको क्या कौन सा टर्म मिल जाएगी, आपको एक सीरीज मिल गई, आपको एक मिल गई, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a+n-1d, यही तो फॉर्मूला लगाना है। तो अब पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि इसकी जो 10th टर्म है, 10th जो टर्म है ए पी की, वो फाइंड आउट करो। तो Tn इजिकल टू a+n-1d, टर्म्स निकालने के यही फॉर्मूला था हमारे पास। ए का हम ए में जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमारा 3, ठीक है। देन उसके बाद हमारा n-1d, एन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे आपका 9, क्योंकि सॉरी हम 10 वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि 10 वैल्यू निकालनी है, तो माइनस होकर 9 आ जाएगा। देन डी में डिफरेंस में हमारा क्या आएगा, अगर हम डी का डिफरेंस निकालेंगे दोनों का तो 1-3 आएगा, 1 - 3 इजिकल टू कितना, -2, डी हमारा -2 आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, -15 आएगा। तो हमारा जो इसकी जो ए पी होगी, फाइनल 10 टर्म ऑफ ए पी, जिसकी 10 टर्म होगी ए पी की, वो -15 होगी। कोई डाउट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम जिसकी सीरीज़ है वो बनाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो इसने यहाँ पर कैसे कैसे बना रखा है, तो ए एन इजिकल टू 3 + 4 एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है। 20 टर्म की वो कह रहा है कि सम बताओ 20 टर्म का, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, फटाफट से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या किया, 3 + 4 एन 1, आपने वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया, 4 5 7 आ गया, पहले वैल्यू 7 आ गई आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पर 7 आ गई। फिर वो पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 20, तो उसका सम निकालना है। सम का वैल्यू पता है आपको क्या होती है, लास्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो होता है। तो फिर हम क्या तो हमने क्या किया, फिर जो 20 टर्म है वो निकाल ली, वैल्यू 20 पुट करी, यहाँ पर वैल्यू निकल गई हमारे 9। तो जो वाला क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन हमारे पास और नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक, वो आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन हमारे पास यूनिक था, ठीक है। तो जब एग्जाम का मूड बहुत ख़राब होता है, ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सम ऑफ जो फर्स्ट n टर्म है पी के 4n-n² है, 10 टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है। तब ऐसे देगा, नहीं तो वो ज़्यादातर इजी क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो चीज़ को कोड कर रहा है, ठीक है। वो उसने चीज़ को छुपा रखा है ताकि आप जो रियल आंसर है उस तक ना पहुँच पाओ। तो आपको याद रखना है कि सिंपली आपको पहले तो उनमें n1 2 3 पुट करनी है वैल्यू, देन उसके बाद क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, डी निकाल लेना है उनका। देन उसके बाद फिर a+n-1d फॉर्मूला लगाना है, चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने स्टार्ट आपको बता दिया। अब लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है कि ये हमारा ए पी दे रखी है 100 टर्म तक, इसका सम बताओ, ठीक है। और इसमें क्या क्या छुपा रखा है, ये क्वेश्चन सिंपल वैसे ही जैसे हमने अभी करते हुए आ रहे हैं, ए पी की सीरीज जैसे ही है, लेकिन इसने ए पी छुपा दिया है, ठीक है। 2 ए पी को ए बना के इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है, ताकि हम फाइनल कर ही ना पाएँ। तो होगा क्या, इसमें 2 ए पी हैं, एक 6 वाली, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये आपको देखो एक 6 की बन रही है यहाँ पर, 6 9 12, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस सेम है। फिर एक ए पी बन रही है आपकी 2 3 4, ठीक है, ऐसी ए पी बन रही है। और एक अगर आप देखो तो अगर आपको ऐड करो, 6 + 2 करोगे तो 8 बन रहा है, 9 + 3 करोगे 12 बन रहा है, और 12 + 4 करोगे 16 बन रहा है, ठीक है। तो ऐड करके भी एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये भी एक ए पी बन रही है, ठीक है। और ये देखा जाए तो इनको प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इनकी लास्ट टर्म कितनी बनेगी, 58 टर्म बनेगी, ऐसी तो बनेगी। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको 2 में तोड़ दो, ठीक है। 2 ए पी बनेगी, फॉर एग्जाम्पल 6 9 12 ऐसे 58 टर्म तक बनेगी। अब आप कहोगे 58 टर्म तक क्यों बनी, क्योंकि हमने आधी कर दी ना,
आधी वैल्यू तो वहाँ चली गई, इसमें चली गई आधी वैल्यू, और आधी वैल्यू यहाँ चली गई, तो कितनी बन गई ये 50 टर्म तक चली गई, ये 50 टर्म तक चली गई। तो दोनों में अब हम क्या पुट करेंगे, n/2 टू a प्लस n-1d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो फास्टर तरीके से आए, ठीक है। हम चाहें तो वो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि लास्ट टर्म यहाँ पर दे क्या रखी है, हमें 50 टर्म तो पता नहीं है। अगर हमें 50 टर्म पता करनी है तो उसके लिए फिर हमें वो नंबर ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला है वो पता करना पड़ेगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, ठीक है, फिर +1, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें वो पुट करोगे, फिर इसमें पुट करोगे, फिर उसके बाद फिर इसमें सम पुट करोगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो इसमें हम इजीली हम अगर क्योंकि हमारे पास ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो इस केस में हम इसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये देखो हमने यहाँ क्वेश्चन कर रखा है, बेसिकली हमने एक टर्म बनाई यहाँ पर, ये टर्म बनाई, ठीक है। लास्ट हमने फॉर्मूला पुट करा 15/2 2 × 2 फिर 49 × 1। तो सॉल्व क्वेश्चन में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो बहुत जल्दी बन जाए, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो यहाँ पर यही वीडियो हमारी 2-2 घंटे खींच जाएगी, ठीक है, ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ, ठीक है। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको जल्द से जल्द बता सकूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है हमेशा, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सॉल्व हम साथ में कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इजीली ताकि हम फास्टली हम चीज़ को कर सकें। अब यहाँ पर हमने वही सेकंड वाले टर्म को यहाँ पर लिख लिया, सॉल्व करके हमारा कितना आ गया 3927 आ गया। फिर हमने 25 × 53 था, ठीक है। तो सॉल्व करके यहाँ कुछ आ गया, ठीक है। तो लास्ट में हम इन दोनों टर्म को प्लस कर देंगे, लास्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत फास्ट तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो अपनी क्लॉक्स के बारे में, एक रीजनिंग की हमारी नई वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट में करो, ठीक है, वो क्या पसंद आया इसमें। और यार नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रिवाइज बहुत अच्छे करना, और नोट्स बिल्कुल बनाना इनकी, क्योंकि आपको वीडियो देख के चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपको भी इसके नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे नोट्स आपके सामने आएंगे, आपको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार ऐसे ही मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक करना चैनल को, और मैथमेटिक्स की और ऐसी आपको वीडियो देखनी है, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो देखनी है, इकोनॉमिक्स की रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, यहाँ पर बतेरी वीडियो आती रहती हैं। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।